अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनडी सकीनी में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है यानी चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 6 और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशुरू की बुक है। तो इसमें से क्लास 6 की साइंस है, उसका चैप्टर नंबर 6 का जो पहला टॉपिक है यानी कि पूरा टॉपिक ही एयर पर है। तो एयर पहला टॉपिक जो है वो एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस पर है। अच्छा उसके अलावा अब पढ़ते हैं इसके बारे में। कहता है कि एयर इज़ नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स। जाहिर सी बात है, हवा हर जानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्राम गेटिंग पॉल्यूटेड। और एयर हवा जो है वो बहुत ही ख़ास है और उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए गंदलान से, इनके जो पॉल्यूशन है उससे। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक एन एयर विच इज़ रिच in oxygen and give out air rich in carbon dioxide in the process of respiration। कहता है कि बहुत ज़्यादातर प्लांट्स और जानदार जो हैं वो हवा लेते हैं which is rich in oxygen and give out air rich in carbon dioxide। जो हवा लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं हवा में, और बाहर जो हवा छोड़ते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इन दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेशन करते हैं जानदार हों चाहे बूटे यानी कि प्लांट्स वगैरह हों, वो क्या करते हैं जब ऑक्सीजन यानी कि हवा लेते हैं तब का ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हवा बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चाहे जानदार हों या प्लांट्स हों। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एज वी स्टडीड अर्लियर, जब मैंने पहले ही वैसे पढ़ा है, that plants require both carbon dioxide CO2 and oxygen O2 during daytime। plants require carbon dioxide for the process of photosynthesis। कहता है कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो है वो प्लांट्स जो है उनको रिक्वायर होता है दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन जब दिन में ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुबह के टाइम यानी दिन के टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं, और वो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एंड ऑक्सीजन चाहिए होती है, किस लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जो है वो यानी रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, और जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं बाहर, हमें जो है ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए होती है, लेकिन इनको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड कुछ फायदे वाली नहीं है। अच्छा खैर, वाइल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिक्वायर ओनली ऑक्सीजन, जबकि जानदार जैसे कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो जो मैंने बात की हुई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इन अदर इम्पॉर्टेंट गैस प्रेजेंट इन एयर इज नाइट्रोजन। उसके अलावा कहता है कि एक दूसरी जो है वो गैस है प्रेजेंट होती है हवा में, उसको नाइट्रोजन कहते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स। नाइट्रोजन जो होती है वो एक बुनियादी एलिमेंट है जानदार में, यानी कि बूटों में, यानी कि दरख्तों में और जानवरों में एज अ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ फॉर द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्रोटीन है वो जानदार हों या प्लांट्स हो, उनके बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट इन द सॉइल थ्रू द रूट्स। प्लांट जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है जो नीचे ज़मीन में यानी कि मिट्टी में, उसको रूट्स के ज़रिए जो है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट। अच्छा, इन एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, जबकि दूसरे एनिमल जो है, एनिमल क्या करते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? दूसरे यानी कि प्लांट से, और दूसरा दूसरे एनिमल से, उनमें मौजूद होता है वहाँ से ले लेते हैं। जबकि प्लांट क्या करते हैं कि ज़मीन से यानी मिट्टी से रूट के ज़रिए। अब आता है कि लेयर ऑफ ओजोन गैस इज़ आल्सो इन एयर। दूसरी चीज़ क्या है? एयर जो है वो जिसको हम कहते हैं ओजोन गैस जो होती है वो हमारे प्रेजेंट हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर जो है वो स्पेस जो है उसमें होती है तकरीबन 12 से
50 किलोमीटर के दरमियान होती है, ऊपर होती है, आगे चल के पढ़ेंगे, 8वीं क्लास में शायद इसके बारे में जिक्र है। अच्छा, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, ये हमें क्या करती है, हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सूरज की, उनसे हमें बचाती है। क्या? कौन? ओजोन लेयर। अब जब गैस की बातें आ रही थी, पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात आई, फिर ऑक्सीजन की बात आई, फिर नाइट्रोजन की बात आई, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है हमारे रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात हुई, नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन जो है हमारे लिए यानी कि जानदार और प्लांट्स के लिए जो है वो प्रोटीन का काम करती है। उसके अलावा अब बात है रही ओजोन लेयर पर। तो ओजोन लेयर जो है वो हाई अप इन द एटमॉस्फेयर में होती है, जो अल्ट्रावायलेट सूरज की जो किरणें होते हैं उनसे बचाती है। और दिन में आल्सो ड्यूरिंग डे टाइम द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट अस फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अस। दूसरे जो है वो आल्सो ड्यूरिंग डे टाइम, उसके अलावा दिन में भी जो क्या करती है, हमें जो दिन के टाइम एटमॉस्फेयर से जो आती है यानी कि गर्मी जो आती है, एक्सेसिव हीट जो ज़्यादा गर्मी आती है, उससे हमें बचाती है। उसके अलावा एट नाइट, रात में क्या करती है, ओजोन लेयर द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द सरफेस हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग, और एटमॉस्फेयर में जो गर्मी होती है रात को, उसको निकलने से बचाती है। यह था ओजोन लेयर का 3 चीज़ें, वो 4 गैसें हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसके अलावा ओजोन लेयर, ओजोन गैस, ठीक है, ये एयर में होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि एयर की फाइल चल रहे हैं, एयर की बातें चल रही हैं। मूविंग एयर कॉल्ड विंड, जो चल रही होती है हवा, उसको हम विंड कहते हैं। एज अ ग्रेट फोर्स, उसको बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स, ग्लिंडर्स, इट रन्स विंड मिल्स। कहता है कि इसको बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ये चलाती है किसको, सेल बोट, जो पानी पर चलने वाली बोट्स होती हैं उनको चलाती हैं, ग्लिडर्स। उसके अलावा विंड मिल्स। अगर ग्लिडर्स जो है वो बगैर इंजन वाले जो जहाज़ होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो ऊपर हम ग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, जिससे हवा के ज़रिए जो है वो जहाज़, यानी कि चलने वाला जहाज़ को सिंपल लफ्ज़ों में कहें, इट रन्स विंड मिल्स। और उसके अलावा विंड मिल्स जो बिजली बनाती हैं, विच आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली बनाते हैं वो भी हवा के ज़रिए चलते हैं। एंड विंड आल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। उसके अलावा जैसे कि सीड्स जो हैं, बीज जो हैं वो एक जो है दरख्त से दूसरे दरख्त तक जाते हैं, वो विंड के ज़रिए जाते हैं, जहाँ से वो दूसरे यानी कि उनका मिलाप होता है प्लांट्स का। अच्छा, एयर इज़ यूज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे तरीक़ों से एयर को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन टू फिल टायर्स, उसके अलावा हम टायर में हवा भरते हैं। मैनी मशीन्स मेक यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड एयर, बहुत सारी जो है वो मशीनें हैं जिसमें हम एयर को कंप्रेस करते हैं, उससे हम यूज़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स यूज इन माइनिंग में होते हैं। उसके अलावा डिगिंग, यानी कि कोई खुदाई वगैरह हो। ड्रिल यूज बाय डेंटिस्ट जो है दांतों वाले डॉक्टर, वो इस्तेमाल करते हैं ड्रिल, वो भी जो है वो कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीज़ें एयर के फ़वाइद थे, एयर क्या है, उसके एयर कहाँ कहाँ यूज़ किधर होती है, तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी वीडियो। अगर समझ आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।